Dear students, today we are going to discuss potential energy of a magnet placed in a magnetic field. It means that अगर कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो वह पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगा. तो आवर टॉपिक इज दिस. क्वेश्चन इज हाउ. बिफोर कमिंग ओवर दिस, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने यह पढ़ा था वहाँ पर जो है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है रखते हैं तो वह भी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है. क्वेश्चन इज हाउ वी विल डिस्कस. फर्स्ट कम ओवर इन द जैसे वहाँ पर एनर्जी पोजेस करता था, इन द सिमिलर मैनर हेयर आवर magnetic dipole will also possess energy. We used to say when we place a bar magnet in an external field, it experiences a torque. अगर किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. क्वेश्चन इज हाउ. एंड दिस वेरी फेनोमेना विच इज शोन बाय अ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू अ फेनोमेना शोन बाय अ इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन इज हाउ. पहले इलेक्ट्रिक डायपोल वाला देख लीजिए तब फिर मैग्नेटिक डायपोल वाला आइएगा. लेट अस सपोज इन दिस वेरी रीजन देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल. हेयर यू हैव प्लस क्यू एंड हेयर माइनस क्यू. then what will happen? This very, we used to say this very plus q experience force along the direction of the field, and this very negative charge experience force opposite to the direction of the field. Then what will happen? As both are, now see here, both are equal forces acting in opposite direction, so net force will be zero, but their line of action is not same, so these two will form a couple and it will experience torque. Similar type of phenomena is shown by a magnetic dipole. ठीक इसी तरह फेनोमेना शो किया जाता है एक मैग्नेटिक डायपोल के द्वारा. क्वेश्चन इज हाउ. देन सी दिस वेरी फिगर. लेट अस सपोज हेयर वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड हेयर वी हैव प्लेस्ड अ मैग्नेटिक डायपोल इन दिस वेरी फील्ड. लेट अस सपोज हेयर you have north pole which is equivalent to positive charge and here you have south pole which is equivalent to negative charge. Then what will happen? आपने वहाँ पर कहा था पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स अलॉन्ग द फील्ड एंड पॉजिटिव नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज. सो वी शुड से दिस थिंग और नॉट कि नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अलॉन्ग द फील्ड, साउथ पोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अपोजिट टू द फील्ड. एज पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ इज सेम, सो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी आल्सो सेम. जैसे दोनों चार्ज सेम होता था Q इंटू ई एंड हेयर QM इंटू बी. फोर्स जो होता है QM इंटू बी, तो दोनों फोर्स इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. नेट फोर्स विल बी जीरो बट लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, सो अगेन दीज टू विल फॉर्म कपल एंड ड्यू टू दिस वेरी कपल देयर विल बी टॉर्क एंड दीज टू विल रोटेट और नॉट. और ये जब रोटेट करेगा देन व्हाट विल हैपन? इट मीन दैट योर मैग्नेट विल कम along horizontal direction or not. Your magnet will come along horizontal direction. If you want to rotate this very, due to action of torque, your magnet will rotate in horizontal direction, in clockwise direction. It will rotate in clockwise direction. If you want to rotate this very magnet in anti-clockwise direction, then a torque is required. एक टॉर्क की जरूरत पड़ेगी. आपने यह पढ़ा है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कराना है, व्हाट अमाउंट ऑफ मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड. तो जितना उस पर लग रहा है उससे अधिक, मिनिमम उसके बराबर. वी यूज टू से इन द सिमिलर मैनर हम लोग यहाँ पर जो है ये रोटेशनल मोशन है, सो हम लोग यहाँ फोर्स की बात नहीं करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे. इट मीन दैट टू रोटेट दिस वेरी डायपोल in anti-clockwise direction there is need to apply torque, right? Question is this, what amount of torque should be applied, what amount of minimum torque should be applied at any point? तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना टॉर्क लगना चाहिए? तो जितना टॉर्क जो है उस पर फील्ड लगा रहा है. देन हमने जो पढ़ा है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एनी मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू
m cross b, which is equal to m into b into sin theta. It means that the torque which is experiencing this very dipole, that is a function of theta, and for different positions theta will vary, so torque will vary, so our applied force should also vary or not. तो कितना फोर्स हमको टॉर्क लगाएंगे, दैट विल डिपेंड ऑन थीटा, राइट. तो इट मीन दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एंड टू फाइंड वर्डन बाय अ वेरिएबल फोर्स वी यूज प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. कैसे यूज़ करते हैं, तो कोई बीच इंटरमीडिएट स्टेज का जो है हम लोग स्मॉल वर्डन निकाल लेते हैं और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं फॉर होल पाथ. सो फर्स्ट फाइंड अ स्मॉल वर्डन. Question is this, कि what will be a small work done for a small angular displacement, then that will be equal to dw equal to tau dot d theta, which is equal to tau into d theta into cos 0. Listen, here your torque due to magnetic field is in clockwise direction, so your applied torque will be anti-clockwise direction, and anti-clockwise direction is taken as positive, and your angular displacement is also along anti-clockwise direction, so d theta will be also positive. It means that both are along the same direction, upward direction, so theta will be 0 degree. So a small work done will be equal to tau into d theta into cos 0, which is equal to tau into d theta. Upon putting value of tau, it becomes m into b into sin theta into d theta. So a small work done in rotating the dipole फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाने में क्या होगा, वी विल राइट W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम बी साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर निकाल लीजिए, एम बी बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है. इट मीन दैट इट विल बी इक्वल टू एम इंटू बी इंटू माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, राइट. अब माइनस बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा माइनस एम बी इंटू कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा 2, विच विल बी इक्वल टू माइनस एम इंटू बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. अब बाहर वाला माइनस ला दो, देन इट विल बिकम एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. इट मीन दैट in a magnetic field, if we are rotating a magnetic dipole, means a magnet from orientation theta 1 to theta 2, then work done required is equal to m into b into cos theta 1 minus cos theta 2, and this very work done is stored in this system, means magnet, in the form of potential energy. इट मीन दैट वी कैन से जितना हम लोग वर्क करेंगे उतना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, उतना एनर्जी से उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, जितना पहले था उतना और इतना एनर्जी ऐड हो गया, इतना बढ़ जाएगा. लेट अस सपोज एट एंगुलर पोजीशन थीटा 1 0 डिग्री पर जो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 0 डिग्री पर, मतलब फील्ड के अलोंग के डायरेक्शन में जब डाइपोल है उस समय हमने रिफरेंस पोजीशन ले लिया है, और उस समय जो है हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 ले लिया है, U इक्वल टू 0. देन व्हाट विल बी वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, देन वी कैन राइट वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितना वर्डन होगा वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, इस पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, सो वर्डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स U90 माइनस U0 विच इज इक्वल टू U90 माइनस U0 को तो हमने 0 ले लिया, रेफरेंस लेवल बना दिया है. इट विल बी इक्वल टू MB. अब जो फॉर्मूला आपका आ रहा था दैट वाज एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. नाउ थीटा 1 रेफरेंस लेवल है, मीन्स 0 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू एम बी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 90 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू एम बी कॉस 0 इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 इक्वल टू 0, सो इट विल बिकम एम बी इंटू 1 माइनस 0, विच इज इक्वल टू एम इंटू बी. इट मीन दैट work done required or energy possessed by the dipole at 90 degree angular position is equal to work done by the work done in rotating the dipole, and it is equal to m into b.
याद कीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में 90 डिग्री, 0 से 90 ले जाते थे तो उस समय आता था जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन P इंटू ई, P डायपोल मोमेंट, हेयर डायपोल मोमेंट इज m, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड E, हेयर इज मैग्नेटिक फील्ड B, मीन्स रिलेशन इज सेम. Similarly, work done in rotating the dipole from 0 degree to 180 degree, क्या लिखेंगे? Then U will be equal to U180 minus U0 which is equal to MB into, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर दिए, U0 मेरा 0 ही हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू U180 इक्वल टू MB इंटू, फॉर्मूला याद कीजिए पहले जो आता था MB इंटू कॉस थीटा 1 मीन्स फर्स्ट कॉन्फिगरेशन मीन्स कॉस 0 माइनस कॉस 180 विच विल बी इक्वल टू MB इंटू cos 0 equal to 1 minus and cos 180 degree equal to minus 1, so it will be equal to MB into 1 plus 1 which is equal to 2 MB. वहाँ भी इलेक्ट्रिक डायपोल में यही आता था, 0 to 180 रोटेट कराने पर 2P into E. It means that to rotate the dipole from 0 to 90 work done required is MB, to 0 to 180 work done required is 2 MB. It means that work done required to rotate the dipole from 90 to 180 is again MB or will be again MB, right? Okay.